और खबर बिहार के शिवहर जिले से, जहां पर मुहर्रम के रिहर्सल पर जबरदस्त तांडव मच गया। एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। अलग अलग अखाड़ों की प्रैक्टिस और जुलूस निकालने की तैयारी में पत्थरबाजी होने लगी। इलाके में इस्लामिया अखाड़ा और मंसूरिया अखाड़ा के उपद्रवी एक दूसरे पर भड़क गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। और देखते ही देखते सड़क के बीच लाठी डंडों की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसने लगे। हिंसक झड़प में 10 से 15 लोग घायल भी हो गए। एक दूसरे को रास्ता देने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। 46 लोगों पर नामजद और 30 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 1 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच तनाव और हंगामा रहा। बवाल के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। करीब 200 लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते दिख रहे हैं। एक दूसरे पर अंधाधुंध प्रहार करते हुए भी दिख रहे हैं। बताया तो ये जा रहा है कि पहले इस्लामिया और मंसूरिया अखाड़ा के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती रही। दोनों पक्षों के बीच हर साल मुहर्रम के जुलूस को लेकर तनाव बनता रहता है, लेकिन इस बार ये और ज्यादा भीषण बन गया और देखते देखते जंग का मैदान में तब्दील हो गया ये इलाका और आपस में दो गुट भिड़ गए। देखिए, शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान हुई इस मारपीट के मामले में पुलिस ने कुल 46 लोगों को नामजद कर दिया है। एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश तेज कर दी गई है और वीडियो फुटेज को खंगाला भी जा रहा है। बाकी और आरोपियों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल हालात कंट्रोल में है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की टीम स्पॉट और आसपास के इलाकों में तैनात है। तलवार चला के मारा था उस साइड से। अच्छा, चक्की मंसूरिया अखाड़ा वार्ड नंबर 8। लाठी चलाते हुए वो लोग जाते हैं। हम लोग यहाँ तक कि 2 दिन डीजे अपना स्पीकर बंद कर दिए। अपने बाजा को हम लोग बंद कर दिए कि नहीं जाइए, लेकिन कितना दिन बंद करेंगे, कब तक बंद करेंगे, ये भी एक मैटर है। तो पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठी चलाए है, बच्चे लोगों को लगाया, फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किए। पत्थरबाजी भी है। पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है जो डायरेक्ट हम लोगों को लगा है। पुलिस फोर्स का दस्ता इलाके में दबिश दे रहा है। आरोपियों की निशानदेही और तलाशी भी हो रही है। आज मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी भी की जा रही है। ये आपस में मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान 2 अखाड़ा के बीच में कहासुनी हुई है, उसी में दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई किया जाए। और अब खबर उज्जैन से है, जहां पर मुहर्रम के मातम में विस्फोटक प्लान तैयार किया गया था। दरअसल बड़नगर इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन को क्रेन से लटका करके हवा में जबरदस्त विस्फोट किया गया। बड़नगर के अरान मोहल्ले में निकाले गए जुलूस के दौरान जमकर स्टंटबाजी हुई। पहले कार को हवा में क्रेन के सहारे ऊपर लटकाया गया। कार के फ्रंट पर बोर्ड लिख करके लगाया गया था, जो फिर वहां पर आ गया और फिर कार के अंदर जबरदस्त धमाका शुरू हो गया। पर 2 लोग खड़े होकर के लाल झंडे लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद वैन में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया जाता है। एक शख्स ने कई ट्यूबलाइट्स को रस्सियों से बांधकर ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिसमें ट्यूबलाइट तोड़ते हुए नीचे जाल पर जा गिरा और रात भर इसी तरह स्टंटबाजी होती रही। भीड़ ने लोगों की जान दांव पर लगा दी, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। क्रेन मालिक और आयोजक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तफ्तीश की जा रही है। वीडियो के आधार पर बाकी लोगों की तलाश भी पुलिस की टीम कर रही है। बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था। उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान,
उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। जैसे और तथ्य सामने आएंगे बाकी लोगों पे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग अमिताभ, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कौन थे ये उपद्रव मचाने वाले लोग? देखिए, इस पूरे मामले ने देश में दहशत जो है वो बरपा दी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस मामले में सघन जांच कर रही है कि दरअसल ये किस तरीके का प्लान अटैक था या कॉन्स्पिरेसी थी। और इस पर जो बीजेपी है साफ तौर पर जो है वो आक्रोशित है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, जिनका साफ तौर पर मानना है कि ये एक तरीके से ये आतंकवादी घटना जैसी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ है? देखिए, मुहर्रम के जुलूस में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हमारी सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। मुहर्रम का जुलूस आप शांति से निकालिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, दाएं बाएं से छतों पर भी लोग खड़े होकर देख रहे हों, वहां क्रेन पे 40 फीट हाइट पर एक मारुति वैन लटकाओ, उस मारुति वैन में ना जाने कौन सा बम आपने डाला है, ग्रेनाइट डाला है, दूसरे बम डाले और उसको विस्फोट करके उड़ाया जाए। ये कुल मिलाकर उज्जैन की शांति प्रिय जनता, जहां लाखों लोग प्रतिदिन महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, देश भर से और विदेश से भी नागरिक आते हैं, वो इस बात को लेकर दहशत में हैं कि आखिर ये कौन सा विस्फोट है। और ये विस्फोट के एक तरह से शांति का विस्फोट नहीं कहा जा सकता, ये किसी तरह से जुलूस में आतिशबाजी नहीं कहा जा सकती, बल्कि ये सोची समझी आतंकवादी घटना जैसी प्लानिंग है, सुनियोजित प्लानिंग है। और इसलिए हमने उज्जैन पुलिस को, उज्जैन एसपी को ये आग्रह पूर्वक कहा गया है कि डंडा चलाइए, केवल 3 नहीं, अगर 30 और 300 भी गिरफ्तारी करनी पड़े तो करो। ये रासुका इन पर लगाओ, जिला बदर की कार्रवाई के साथ साथ एनएसए की कार्रवाई इन पर करो, अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई इन पर करो। और ये इनके सूत्र कहीं आतंकवादियों से, सिम्बी से कहीं जुड़े तो नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना से ये प्रतीत होता है कि हाल ही में जो दिल्ली के लाल किले के पास जो घटना घटित हुई थी, एक कार में बम विस्फोट हुआ था, उसी योजना से सुनियोजित घटना लग रही है। और इसलिए हम मुहर्रम के जुलूस वालों से नहीं, लेकिन जुलूस में यह घटनाक्रम किया है, उनकी ठुकाई होगी, कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी होगी। और यह बता दिया जाए कि मध्य प्रदेश की धरती पर और देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चल रहा है। हम किसी भी कीमत पर किसी को भी दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। रामेश्वर जी, लिखा हुआ था उस वैन पर, लो फिर हम आ गए, क्या कहेंगे जो ये लिखा? उज्जैन में कौन से मर गए थे तो तुम आ गए थे ना? उज्जैन में तुम्हें रखा था, तुम्हें क्या परेशानी? लो हम फिर आ गए। लो तो अब बाबा साहब का अंबेडकर का कानून का डंडा आ गया, पुलिस आ गई। भाई, आपको किसी से देश से ईर्ष्या है तो हमसे तो नहीं है ना। आपकी अमेरिका इजराइल से ईर्ष्या है तो वहां जाकर विस्फोट करो ना, वहां जाओ, वहां लड़ो मरो। लेकिन यहां शांति के मध्य प्रदेश में, जहां पर आपको नमाजें पढ़ने की छूट है, जहां पर आपको ईद मनाने की छूट है, जहां पर आपको कुरान पढ़ने की छूट है, जहां लाखों लोग बाहर से विदेशी दर्शक के रूप में आते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, वहां आप बम विस्फोट करोगे, 40 फीट हाइट पे ले जाकर मारुति वैन टांग कर करोगे। खुदा ना खास्ता कोई बम विस्फोट में आगजनी हो जाती, आसपास में जो 1000-1200 लोग थे, जो देख रहे थे, जुलूस में चल रहे थे, बिल्कुल सही बात है अनुराग। यहाँ पर जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी भी जान को जोखिम में डाला गया है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इन सभी की गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और फिरोजाबाद में मुहर्रम के जुलूस से पहले तजिए की हाईटेक और हाइट को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। एएसपी अनुज चौधरी की अगुवाई में इलाके के कई तजिया की ऊंचाई की नपाई की गई। 10 फीट से ज्यादा ऊंचे तजियाओं की हाइट को कम करने के निर्देश दे दिए गए। अलग अलग जगहों पर निरीक्षण किया गया। खुद नापने वाले फीते से अनुज चौधरी ने तजियों की ऊंचाई तक चेक की और जहां भी ज्यादा ऊंचाई वाले तजिए पाए गए उसे कम करने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन ने सभी तजिएदारों, अलमदारों और मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है और क्लियर निर्देश दिया गया है कि कोई भी 10 फीट से ज्यादा ऊंचा तजिया ना बनाए। कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो शायद पूर्व में हुई है। इसका सख्ताई से पालन किया जा रहा है। और जहां हमें ताजिए बड़े या छोटे मतलब सूचना आ रही है, उनको छोटा किया भी कराया जा रहा है। और पूर्ण रूप से
एक शांतिपूर्वक माहौल में ये मुहर्रम का त्यौहार जो है संपन्न हो सके, उसके लिए सब कुछ किया जाए। क्या ताजियों की लंबाई भी नापी गई है क्या? लंबाई यहाँ 1-2 जगह जैसे बताया गया था जहाँ